जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नसीब हो जाए नबी के शहर में जाना। लंबी फहरिस्त रखता है। इसी हवाले से मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ आपके सामने आप ही के गांव के, आप ही के बस्ती के और आप ही के महल्ले के और आप ही के इलाके के जनाब हजरत मौलाना साकिब अली साहिब साकिबी से गुजारिश कर रहा हूँ साबित अली साहिब साकिबी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने खिताब से महजूज फरमाएं। लेकिन चूंकि कमेटी ने मुझे मुतय्यन किया है, कमेटी ने वक्त महदूद कर दिया है, लिहाजा मैं महदूद वक्त का ऐलान करते हुए गुजारिश कर रहा हूँ कि 15 मिनट के वक्त में अपने खिताब को मुख्तसर फरमाकर खूबसूरत अंदाज में आकाए नामदार मदनी ताजदार की सीरत की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पेश करें, ताकि आपके निकले हुए जुमले शायद किसी के दिल में बैठ जाएं और वो अमल कर ले तो उससे हमारी भी और आपकी भी आखिरत संवर जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। उलमा किराम में से मौलाना इरफान साहब और हाफिज साहब, हाफिज अब्दुल अलीम साहब और मौलाना इरफान साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। और इसके अलावा जो मेहमानान किराम तशरीफ लाए हुए हैं बाहर से, उनके लिए खाने का नज़्म है, वो खाने के लिए तशरीफ ले जाएं। और कमेटी की जानिब से जो टाइम मुतय्यन किया गया है, वो चूँकि इंतज़ामिया ने मुझे मामूर किया है इस बात पर, इसलिए मैं मुनासिब समझाऊँ कि वजाहत कर दूँ, ताकि टाइम की चूँकि फहरिस्त लंबी है इसलिए बेहतर यह है कि टाइम मुतय्यन रहे। 15 मिनट हजरत के लिए मुतय्यन है। इंशाअल्लाह हजरत 15 मिनट के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त बात सुनाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, घड़ी हाथ में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। व क़ाल तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि तआला मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, दूर दराज से आए हुए मेहमानान इज़्ज़ाम, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों और प्यारे दोस्तों और भाइयों, वक्त बहुत मुख्तसर है, दो एक बातें अर्ज करनी है। हमारे मेहमान बाहर के जो है तशरीफ ला चुके हैं जी। गुज़श्ता साल भी बात अर्ज की गई कि हम और आप जो मुज्तमा हुए हैं, तो हमारे मुज्तमा होने का और बैठने का और सुनने का एक मकसद है। वो मकसद ये है कि पूरी उम्मत की कैसे इस्लाह हो जाए, यही उन्वान कायम किया गया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जो फज़ाइल की किताबों में मौजूद है। हज़रत ने फरमाया है, ला युस्लिहा आखिर हादिहिल उम्मा इल्ला मा अस्लहा अव्वलुहा, कि इस उम्मत के आखिर में आने वाले लोगों की हरगिज इस्लाह नहीं हो सकती जब तक वही तरीक़ेकार इख्तियार ना किया जाए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का की इस्लाह के लिए इख्तियार फरमाया। और हम सीरत का मुताला करेंगे तो उसके अंदर हमें जो बात मिलती है, सबसे अहम जो बात है, वो प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, वो है इताअत की बात है। इताअत अगर हमारी जिंदगी में है, मानने का जज्बा अगर हमारी जिंदगी में है, तो वो चाहे जानवर हो,
अल्लाह ताला ने कसम खा खा के फरमाया वलआदियाति ज़बहा फलमूरियाति क़दहा फलमुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़आ फ़वसतन बिही जमआ। हम और आप बकरी पालते हैं, इसी तरीके से भैंस है तो उसके गर्दन के अंदर कलादा होता है जिसको हम डोर कहते हैं, रस्सी कहते हैं, और वो मालिक जब उसको बुलाता है खींचता है तो उसके करीब आ जाता है। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मोमिन मर्दों का मोमिन औरतों का इलादा क्या है? वो है दीन, वो है शरीयत, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत। इसको अगर हम अपनाएंगे तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने इस जानवर को सामने रखकर फरमाया कि देखो किस तरीके से अपने मालिक की इताअत करता है। अल्लाह ने उस घोड़े का तज़किरा कुरान करीम अपनी पाक किताब के अंदर फरमाया है कि मालिक की इताअत में मालिक के हुक्म और इशारे पर अपनी जान को कुर्बान कर देता है, मालिक की एड़ियों की लाज रखता है और वो किसी तीर और तलवार की परवाह के बगैर मैदान कारज़ार में चला जाता है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अगर हम और आप मर्द हमारे मस्जिदों से जुड़े, हमारी माँ बहनें घरों में मर्दों के साथ शौहर की इताअत के साथ मालिक की हुक्म को पूरा करने के साथ साथ जिंदगी गुजारे, ये चंद दिन की जिंदगी अल्लाह ताला सुकून देगा, आफियत देगा, आपस में मोहब्बत आएगी, अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। क्यों? हम और आप पूरी दुनिया के खलीफा बना के भेजेंगे। और आज हमारा हाल क्या है? अगर हमारी जिंदगी के अंदर हिजरत हो, नुसरत हो, इताअत हो, मोहब्बत हो, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा और हमारे जरिया इन गैरों की भी हिफाजत होगी। अगर मोमिन नहीं रहा तो ये भी नहीं रहे। और अल्लाह ने कैसे हिफाजत फरमाई? एक मकड़ी के जरिया अपने प्यारे नबी की हिफाजत फरमाया कि अगर ये उम्मत कुरान पर हदीस पर मुज्तमा रहेगी तो ये कामयाब होती रहेगी, वरना भाइयों दोस्तों बुजुर्गों गुमराह हो जाएगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उम्मत गुमराह नहीं हो सकती जब तक दो चीजें इसमें रहेगी, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। इसलिए फरमाया हिजरत के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे हिफाजत की गई, एक मकड़ी के जरिया। अगर ये उम्मत मस्जिद से लग जाए, ये उम्मत अल्लाह और उसके रसूल को पूरा करने की गर्ज से सफर करे, अल्लाह कैसे हिफाजत करते हैं सुनिए। ग़ार पर जाल मकोड़ी ने ऐसा बुना, ओ ग़ार पर जाल मकोड़ी ने ऐसा बुना, हर बशर आपको ढूंढता रह गया, हर बशर आपको ढूंढता रह गया। ओ ज़र्रा ज़र्रा मदीने की जानिब चला, रास्ता नक्श पर चूमता रह गया। तो भाइयों और बहनों, हमारी हिफाजत वो कुरान में, हदीस में, नबी की इताअत में है। अगर इससे हम हटेंगे तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों हमारा हाल और अहवाल क्या है वो हम सबके सामने। ना हमारे बच्चे महफूज, ना हमारे जवान महफूज, ना हमारी माँ महफूज, ना हमारे पढ़े लिखे महफूज। ये सिर्फ शक्लें हैं, सूरतें हैं, हकीकतें कहाँ? अल्लामा इकबाल ने कहा था, किरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल निगाह मुसलमान नहीं कुछ भी नहीं। आज हमारी निगाह है, अल्लाह माफ फरमाए, अंधों के बारे में हाफिज़े कुरान, गूंगे के बारे में पढ़ा। भाइयों रोजाना वो कुरान के सतरों पर हाथ रख के और इस तरीके से वो कुरान को फेर रहा है। हम ज़बान वालों के लिए इबरत का मकाम है। एक गूंगा आदमी रोजाना अल्लाह के कलाम के ऊपर ऐसे ऐसे हाथ फेरता है।
अल्लाह पाक ने ये भी सच फरमाया, अल्लाह पाक ने ये भी सच फरमाया, हम ज़बान वालों और हम आँख वालों रब्बे जुल जलाल के सामने खड़े होंगे तो क्या जवाब देंगे? आंखों से क्या देख रहे, ज़बान से क्या बोल रहे? ये इशारा। और ईमान की हकीकत नहीं मिलेगी जब तक हम अपनी ज़बानों का सही इस्तेमाल नहीं करें। बाकायदा हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यबलुगुल अब्दु हकीकतल ईमान हत्ता यखजुना मिन लिसानिही। मोमिन मर्द औरत ईमान की हकीकत नहीं मिल सकती जब तक हम अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करेंगे। खानदान टूटे पड़े हैं, गांव टूटे पड़े हैं, मुल्क टूटे पड़े, ये ज़बान है। खानदान टूटे पड़े, मियाँ बीवी में रिश्ते ऐसे, ये ज़बान है। शायर कहता, यारों को करती अगियार है तू, चलवाती घर घर तलवार है तू, रिश्ते हजारों तूने तोड़ाए, बापों से बेटे तूने छुड़ाए। ये ज़बान अल्लाह माफ फरमाए सबसे बड़ा गुनाह है, फरमाए कतई ताल्लुक, इस्लाह माशरा कतई ताल्लुक। जहां पर ये कतई ताल्लुक वाला बैठा होगा, इसकी नहूसत से अल्लाह पास बैठने वाले की दुआ कबूल नहीं करेगा। अब बताओ, तो इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें सीरत में आना है। ये दुनिया उजड़ जाएगी, हम दुनिया से क्या लेके जाएंगे? शायर कहता है, बज़ाहिर तो है, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल के अंदर, मगर दिल में है इंतहाई गंदगी। कपड़े साफ, घर साफ, हर चीज साफ, एक से एक साबुन शैम्पूल रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भाइयों दिल का हाल क्या है? हमारा दिल कैसा है? दिल पाक नहीं, आंखें पाक नहीं। फरमाया जब तुम्हारा दिल पाक नहीं होंगे, तौफीक नहीं मिलेगी अल्लाह का कलाम पढ़ने की। यही कलाम था जिसने उमर को उमर बना दिया। और वो उमर जिनकी राय पर आसमान से और अल्लाह पाक उनकी राय पर कलाम अल्लाह शरीफ उतारते थे। यही कुरान था जिसने मुक़द्दर को बदल डाला, उमर इस्लाम ले आए, हुआ बातिल मुकाला। तो भाइयों और मेरी माँ बहनों, आज हमें तौफीक नहीं मिलती कि हम कुरान पाक को पढ़ते। रोजाना हमारा दिन पलट रहा, रात और दिन मिला के एक अल्लाह वाले ने फरमाया जैसे किताब होती है उसमें एक सफा दूसरा सफा, ये पलट रहा, ऐसे रात दिन मिला करके एक सफा पलट रहा। हमारी जिंदगी भाइयों दोस्तों बुजुर्गों रफ्ता रफ्ता खत्म हो रही है। हम दुनिया से क्या लेके जाएंगे? ये कलाम पाक दुनिया में जिस घर के अंदर मर्द औरत तिलावत करे उस घर में फाका नहीं आया। हमारे नबी ने फरमाया कब्र के अंदर जाएगा, सूरे मुल्क कुरान तुम्हारी हिफाजत करेगा, साथी बन के जाएगा। लेकिन आज कुरान हमारे दिल के अंदर कितना है? हमारे नबी की चाहत कि हर उम्मती के अंदर, हर मर्द औरत के अंदर सूरे यासीन। आज अल्लाह माफ फरमाए क्या क्या चीजें हम याद किए बैठे हैं, लेकिन कुरान, अरे बताओ भाई, इंतकाल हो गया सूरह यासीन पढ़ी जा रही, कोई हालात आगे कुरान की तिलावत, अरे ये दुस्तूरुल हयात था, दुस्तूरुल अमल था, क्या बात है कुरान हमसे निकल गया। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों फरमाया इस सहीफे की सहीफों में अलग ही शान है, इस सहीफे की सहीफों में अलग ही शान है। और इसके एक लफ्ज़ में इरफान ही इरफान है। यही कुरान सहाबा के कुतुब खाने में सिर्फ किताब कुरान पाक, इसको लेके बढ़े, मुल्क के मुल्क
हुक्मों में गिरते चले गए। आज अल्लाह माफ फरमाए, कुरान को हमने छोड़ा, हदीस को हमने छोड़ा, रसूलुल्लाह की सीरत को हमने छोड़ा, हमारी सूरतें बिगड़ी, हमारे कपड़े उतरे। यहूद और नसारा हमें नमाज से, कुरान से, हज से, ज़कात से, रोज़ों से नहीं रोकते हैं। हमारी माशरत के ऊपर डाका डालते हैं, हमारी माशरत को खराब करते हैं। अब देख लो भाइयों, हमारी माशरत, हमारा लिबास, हमारे चेहरे और मुखड़े, इन पर थोड़ा हम गौर करें। सबसे पहले इर्तिदाद जो आएगा वो माशरत का होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सबके सब आलिम नहीं थे, सबके सब हाफिज नहीं थे, लेकिन अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह जैसी बनाए हुए थे। इसलिए सबके बारे में अस्हाबिकन नुजूम, इनमें से किसी एक की इक्तिदा करो तो कामयाब हो जाओ। आज गैरों ने, भाइयों दोस्तों बुजुर्गों तरीकों को अपनाया, वो हम पे गालिब नजर आ रहा है। हालांकि वो अल्लाह के कुत्तों में से कुत्ते हैं जो हमारे ऊपर अल्लाह की जानिब से मुसल्लत किए गए। उसी को अल्लाह ने कहा था, सोई हुई कौम जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। सोई हुई कौम जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। कहवारे कल्बे मोमिन में अभी जज्बा ईमान सोता है। इसको बहुत याद करो, मोहम्मद इब्ने कासिम का, जिन्होंने हिंदुस्तान में आके फतेह किया है। चंद लड़कियां कब्जे में गई, हमारे उलमा किराम के अंदर सामने सीरत है। हाथ सैकड़ों, अल्लाह माफ फरमाए, हमारी माँ बहनें कहाँ जा रही और हमारा क्या हाल। भाइयों थोड़ा नजर दौड़ो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना, मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। मैं रोना अपना रोता हूँ, ये हंस के सुनते हैं, इन्हें दिल की लगी, एक दिल लगी मालूम होती है। अगर हिम्मत करे इंसान तो फिर क्या नहीं बस में, यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। तो भाइयों मैंने अर्ज किया, बहुत मुख्तसर सबक दिया गया। असल तो हमारे मेहमान है, दो बातों पर गिरह लगा लो। इताअत पे आना है, अल्लाह की रजा के लिए हर काम करना है। हाँ, अल्लाह की रजा के लिए उसने कुत्ते को पानी पिला दिया ताइफा ने, अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। आज हमारे पड़ोसी में अक्सर यूं चल रहा, गांव गांव में यूं चल रहा। दो तीन मुसलमान एक गांव में रह रहे, उनमें भी मिलके नहीं चल रहे। फरमाया 3 पड़ोसी, बीच वाले का इंतकाल हो गया, 2 पड़ोसियों ने गवाही दे दी, अल्लाह पाक ये भला आदमी था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देंगे। कितना बड़ा अमल है भाइयों। आज हम दिलों के अंदर गंदगी लेके बैठे, बहुत शुक्रिया। दोस्तों बुजुर्गों, कुरान से जुड़ो, उलमा से जुड़ो और अपनी असल हकीकत को मालूम करो। अगर एक पहिया भी नीचे चला गया, गाड़ी मंजिल को पहुंचने वाली नहीं है। किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह। इसलिए भाइयों रोजाना हम जितना मोबाइल चलाते हैं, कम से कम उतनी उंगली कुरान पर लगा लिया करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे है कि नहीं? भाई फरमाया हिफाज़ करके रखो लो भाइयों, हिफाज़ करके रखो लो बहनों, हिफाज़ करके रखो लो लोगों, सीने में कुरान को दो जहां में, हाँ दो जहां में सुरफरोई। बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसलिए कुरान है। तो भाई
बस आखिरी बात ये है, जज़ाकमुल्लाह। हजरत टाइम का बहुत बड़ा मसला है, बहुत लंबी फहरिस्त है हजरत, माजरत के साथ मुख्तसर कर दिए, 1 मिनट में खत्म कर दिया। कुल हुवल्लाह पढ़ा कर क्या करेंगे भाई? एक साहब का रसूलुल्लाह के जमाने में इंतकाल हुआ, 70,000 फरिश्ते जनाजे में आए। कहाँ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा क्या अमल था? फरमाया ये आदमी चलते फिरते कुल हुवल्लाह पढ़ा करता था, दुकान पे, मकान पे, खेत खलियान में, कहीं भी चले कुल हुवल्लाह पढ़ते रहे। किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए कुछ नहीं पता, तो करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह एहतमाम करें और भाई हमारे मस्जिदों से जुड़े। अल्लाह ताला हमारे तमाम उम्रों में बरकत अता फरमाए। जो मुआविनीन है, मुंतज़मीन है, सबकी अल्लाह ताला मेहनतों को, काविशों को कबूल फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।